गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तनु हियर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हो कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ पर भी होंगे सुरक्षित होंगे, क्योंकि वही आजकल मैटर करता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि हाउ टू ग्रो योर हेयर। अब ये ऐसा नहीं कि बस कर्ली हेयर के लिए ही है, ये स्ट्रेट हेयर, वेवी हेयर, जैसे भी टाइप के आपके बाल है आप सुन सकते हो। और मैं पहले बता दूं कि अगर आपको ये जानना है कि कैसे आप एक दिन में ही बाल यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो, मतलब शोल्डर से हिप लेंथ तक कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे सच बोलूँ तो मुझे ऐसा यकीन ही नहीं होता कि एक दिन में बाल यहाँ से यहाँ कैसे बढ़ सकते, मुझे बिल्कुल भी वैलिड नहीं लगता है। और जो चीज़ मैं ऐसा देखती नहीं हूँ और खुद के ऊपर कभी देखी नहीं हूँ, वो चीज़ मैं आपको कभी बताऊंगी नहीं। ये शायद आप में से सबको पता है। तो आज मैं बहुत रियलिस्टिक कुछ बात आपको बताऊंगी जो कि हेयर ग्रोथ के लिए मैटर करता है। तो वीडियो शुरू करने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके साथ पे जो बेल आइकन है उसे भी आप क्लिक कर दे, ताकि मेरे चैनल के हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मैं वीडियो के दौरान ना बाल यहाँ से वहाँ करती रहती हूँ। इसका यही रीज़न है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है और फैन ऑफ है, सो इसलिए मैं बाल यहाँ से वहाँ करती रहती हूँ ताकि गर्मी यहाँ से यहाँ आ जाए, ऐसा मतलब थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको और एक वीडियो जो मैंने बताया था, जिसमें मैंने टॉप कॉजेस ऑफ हेयर फॉल आपको मैंने बताया था, तो आप वो वीडियो चेक करना। क्योंकि उस वीडियो में अगर आप ध्यान से कुछ सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो सारी चीज़ अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमारा हेयर फॉल रुकेगा। और अगर हेयर फॉल रुका, स्कैल्प हेल्थ इंक्रीज हुआ, मतलब अच्छा हुआ, हमारे बालों का ग्रोथ भी अच्छा होगा। वो जो वीडियो था जिसमें मैंने रीजन ऑफ हेयर फॉल आपको मैंने बताया था, तो उसमें से मैंने बहुत कुछ बता दिया है। जैसे जेनेटिक्स मैंने बताया, मैंने आपको मेडिकेशन, मैंने कुछ डिजीज के बारे में आपको मैंने बताया, डाइट के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज़ के ऊपर भी अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होगा। क्योंकि ऑब्वियस है ना कि अगर सपोज हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं और उसका साइड इफेक्ट ही हेयर फॉल है, तो अगर हम अपने डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ अच्छा सलाह देंगे और उसके साथ सलाह के साथ कुछ अच्छा ऐसा मेडिसिन देंगे जिससे कि हमारा ये जो साइड इफेक्ट है ये मार्क्स हो जाए। तो आपको वो वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि उस वीडियो में कुछ पॉइंट है जो वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग एग्री करे हैं कि हाँ, हमारे ये प्रॉब्लम था, हमें ये प्रॉब्लम था। तो वो वीडियो ध्यान से सुनिए और उस वीडियो का पहले आप पॉइंट्स निकाल ले कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इन बीच में। बहुत सारे लोग का डाइट का प्रॉब्लम होता है, मेडिकेशन होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। अगर सपोज आपके घर में ही किसी का, मतलब आपका जो जेनेटिक्स है उसी में ऐसा है कि आपके दादी का बाल कभी बढ़ा ही नहीं, इतना दूरी था, थिन है आपके दादी के या फिर नानी के बाल, तो आपका भी हो सकता है। तो ये सब बहुत सारा मैटर है, आप वो वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस उस वीडियो के ऊपर दे रही हूँ। इस वीडियो में मैं वो सारे टॉपिक के बारे में फिर से नहीं बोलूँगी, फिर वो रिपीटेटिव हो जाएगा। मैं कुछ नए चीज़ के बारे में आपको मैं बोलूँगी जो कि आपको, मुझे लगता है कि हेल्पफुल लगेगा। फर्स्ट पॉइंट है हेयर ग्रोथ के लिए मेरे इस वीडियो में, वो है हेयर कट। अब कोई लोग कहते हैं कि आप अपने बालों को जितना काटोगे उतना बढ़ेगा। मैं बचपन से, मेरी मम्मी इसी थिंकिंग से मेरे बाल कभी बढ़ने ही नहीं दी। मुझे बचपन में 7 से 8 बार पूरा गंजा करा दिया गया, मतलब मैं टकलू हो गई थी बचपन में। मेरी मम्मी मुझे टकलू करके देती थी हर समर वैकेशन में। इवन मैं मिडिल स्कूल जब भी थी तभी भी मैं टकलू हो गई थी। और अभी भी मैं मेरी मम्मी को बात बोलती रहती हूँ कि आपने मुझे क्यों, जब मैं 8th में थी तब आपने मुझे क्यों शेव कराया। तो मेरी मम्मी यही कहती है कि मैंने किसी से सुना था कि जितना आप टकला कराओगे बच्चा को, मतलब गंजा करा दोगे, शेव करा दोगे, उतना अच्छा बाल बढ़ेगा। तो उस सोच में मैं तुम्हें गंजा करा देती थी। लेकिन सच बोलूँ तो मेरे लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, और जो चीज़ मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है मैं वो चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहूँगी, अगर आपको स्प्लिट एंड्स है तो आप हेयर कट ज़रूर ले। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपका स्प्लिट एंड यहाँ तक है आपको यहाँ तक कट करना है, आप ट्रिम ले लेना। और स्प्लिट एंड जब भी है उसे रखना नहीं। बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे मेरे जो नए मेंबर्स जुड़े हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, वो लोग मुझे पूछते रहते हैं कि दीदी कुछ ऐसा मास्क बताइए, कुछ ऐसा रेमेडी बताइए कि स्प्लिट एंड हम हटा पाए। तो स्प्लिट एंड हटाने का कोई भी रेमेडी मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं लगता है कोई रेमेडी उसका होता है। अगर होता होगा तो आप लोग मुझे बताना। स्प्लिट एंड्स को काटना ही बेहतर है, क्योंकि स्प्लिट एंड कुछ भी नहीं है। स्प्लिट एंड्स है डैमेज बाल। तो आपके बाल जो डैमेज हो जाते हैं वही होते हैं स्प्लिट एंड। तो स्प्लिट एंड मतलब 2 मुँहे बाल जब भी आए आपको काट कर देना है उसको। और स्प्लिट एंड्स ना आए उसके लिए आप बहुत कुछ प्रिवेंट कर सकते हो, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा डीप कंडीशनिंग करना है बालों पे। अगर हम बालों पे मॉइस्चर
रखेंगे, मॉइस्चर रिटेन करेंगे तो हमारे बालों पे बिल्कुल भी स्प्लिट एंड्स नहीं आएगा। और उसके साथ आपको नाइट केयर करना है। नाइट केयर में मैंने आपको बताया था ना, सैटिन के पिलो कवर के ऊपर सो सकते हो या फिर सैटिन का बोनेट यूज कर सकते हो। तो ऐसे सारे कुछ ट्रिक है, वो सब यूज करने से आप स्प्लिट एंड को प्रिवेंट कर सकते हो। तो स्प्लिट एंड्स हम कभी भी कोई भी रेमेडी, कोई भी मास्क, कोई भी ऑयल से हम हटा तो नहीं पाते, लेकिन हाँ स्प्लिट एंड्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि स्प्लिट एंड्स क्या है, इसलिए आता है, कैसे प्रिवेंट करे, और ये सारे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्कैल्प मसाज। मैं ये हर दिन फॉलो करती हूँ। स्कैल्प मसाज यानी हमारे ये जो स्कैल्प है इसमें हमें मसाज करना है, और मसाज हमें ये फिंगर टिप से करना है। मैं आपको हर वक्त बोलती हूँ, स्ट्रेस आउट करती हूँ कि फिंगर टिप से ही करना, नेल्स इस्तेमाल नहीं करना। इस इस्तेमाल करने से क्या होता है, कभी कभी नेल्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अटक जाते हैं, वो अगर हमारे बालों पे चले जाए तो फिर इन्फेक्शन का चांस हो सकता है। और नेल कभी कभी क्या करता है, हम ना ऐसा नेल से ऐसा करते करते नेल स्कैल्प का जो सॉफ्ट स्किन है उसे उठा सकता है और उसके बाद वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगी कि आप नेल्स इस्तेमाल करना, हर वक्त मैं आपको बोलती हूँ कि आपको आपके फिंगर टिप्स यूज करना है, और मैं ऐसे ही करती हूँ। ये वाला चीज से मैंने मेरे बालों में सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ देखा है। मेरे पहले के मतलब 3-4 साल में भी बाल नहीं बढ़ते थे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे बाल मतलब सिग्निफिकेंटली कितना बड़ा है जब मैं मेरे बालों का, स्कैल्प का नेचुरली मैं केयर करना सीखी। तो आपको भी कुछ ट्रिक सीखना पड़ेगा और उसके बाद उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये भी बात है कि हर एक के लिए हर एक रेमेडी काम नहीं करता है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड करना है, और उसके बाद आपको जज करना है कि कौन सा रेमेडी आपके लिए काम कर रहा है। तो ये वाला जो रेमेडी है ये मैं आपको फिर से एक बार बोल रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको स्कैल्प पे अपने फिंगर टिप से मसाज करना है। तो अब स्कैल्प मसाज में भी मैं 2 टाइप का बोलूँगी। जिनका बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प है वो थोड़ा सा ऑयल लेकर करें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हर दिन। जी हाँ, ये हर दिन रात को सोने के पहले आप अपने हाथों पे थोड़ा सा तेल ले लें। मैं आपको तेल मैजिक हेयर ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ वो तेल लेने के लिए बोलूँगी। अगर आपको नहीं लेना है आप दूसरा ऑयल भी ले सकते हो, सिंपल कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करना चाहते हो ले सकते हो। मैं मैजिक हेयर ऑयल इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि वो एक ब्लेंड है ऑफ डिफरेंट हर्ब। तो इसके अंदर ना बहुत गुडनेस है उस ऑयल के अंदर, तो वो स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने यूज़ किया और उसके बाद उनको अच्छा रिजल्ट मिला है, और वो फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करने लगे हैं। मेरी फ्रेंड मिताली जिसका स्ट्रेट हेयर है, उसका बाल आप यहाँ पे देख सकते हो, वो भी यही तेल यूज़ करती है और वो भी अपने फ्रेंड्स को बताती रहती है कि ये तेल यूज़ करना। तो मैंने उसको कभी भी नहीं बोला कि आप और किसी को बताओ, बट शी इज़ लिटरली ट्राइंग दैट ऑयल, शी इज़ लविंग दैट ऑयल। तो ये बस मैंने एक एग्जाम्पल बोला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे रिटर्न आके कहते हैं कि मैं ये तेल यूज़ करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा, और सच में ये तेल बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब स्कैल्प के लिए तो अच्छा ही है, बालों के लिए अच्छा है, डिटेंगिंग के लिए अच्छा है। थोड़ा सा अचारी फ्लेवर है, लेकिन अगर आपको वो स्मेल अच्छा नहीं लगता तो आप उसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, लेकिन मैं एसेंशियल ऑयल नहीं डालती हूँ, मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे उसका फ्रेग्रेंस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब जो मैंने आपको टाइप बोला ये है ड्राई स्कैल्प ऑयल। ड्राई स्कैल्प ऑयल थोड़ा सा ऑयल लेकर अपने स्कैल्प मसाज करें हर दिन रात को सोने के पहले। कितना ऑयल लेना है, जस्ट 2 से 3 ड्रॉप अगर लोगे तो चलेगा। अगर ज़्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा और ज़्यादा लेना, तो थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करते रहना है कितना चाहिए। मेरे स्कैल्प में तो मैं जितना ऑयल डालूँ ये पी लेता है, तो इसको मतलब ऑयल चाहिए मेरे जो स्कैल्प है। अब आते हैं ऑयली स्कैल्प के बारे में। ऑयली स्कैल्प में ऑलरेडी ऑयल बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। क्या होता है, हमारे स्कैल्प ना नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो उसी को जब हम स्कैल्प मसाज करते हैं तब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर जगह, और उसके साथ स्कैल्प पे जब हल्का सा मसाज होता है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और ब्लड सर्कुलेशन जब इंप्रूव होता है आप सबको पता है हमारा हेयर ग्रोथ होता है। तो अगर आप ऑयल यूज़ भी ना करना चाहो तो आप हल्के हाथ पे जस्ट सोने के पहले 5 मिनट के लिए हल्का सा आप स्कैल्प मसाज करना, बहुत इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ ही दिनों के अंदर। तो उसके बाद का जो पॉइंट है मैंने उस वीडियो में भी बोला है, लेकिन फिर से और एक बार दोहरा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल ट्रीटमेंट और हीट, ये क्या करता है, हमारे बालों को ये ड्राई कर देता है और उसके कारण बाल डैमेज हो जाता है, और जब डैमेज हो जाता है तब बालों का ग्रोथ और क्या होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज है। जितना हो सके आप कम करें, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप करो, मैं आपको रोकूंगी नहीं क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपका लाइफ है। मैं जस्ट आपको सलाह दे रही हूँ कि जितना हो सके केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल जो प्रोसेस है अपने बालों पे ये कम करो, और जो हीट है इससे तो दूर ही रहो अगर आपको नेचुरली आपके बालों को अच्छा बनाना है तो।
उसके बाद आता है डाइट के बारे में मैं आपको क्या बोलूँ, आप सबको पता ही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी पे प्रोटीन लेना है। मैं डाइट का एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सुपर फूड्स फॉर हेयर इसके बारे में बात करूंगी, मतलब क्या खाने से हमारे बालों में सिग्निफिकेंटली हेयर ग्रोथ होता है, ये मैं आपको बाद में वीडियो बना के बता दूंगी। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखें इंस्पायर हो रहे हो कि आपको आपके बालों को सही करना है, तो आप अपने डाइट पे प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करिए। जो डाइट है उस पर आप देखो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये सब है या नहीं, क्योंकि ये सब भी हमारे हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है और हेयर फॉल को रोकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक डिफरेंट वीडियो लाने वाली हूँ सुपर फूड फॉर हेयर के बारे में, लेकिन तब तक अगर आपको वेट नहीं होता है कि क्या खाओ जल्दी बताओ, तो मैं आपको बता दूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाओ अपने डाइट पे। एवोकाडो जो मिलता है ना, बटर फ्रूट, वो आप खा सकते हो। उसके साथ अगर आप पनीर पसंद करते हो आप पनीर ले सकते हो, फिश अगर खाते हो तो फिश ले सकते हो, एग योक भी खा सकते हो, स्पिनच खा सकते हो, आलमंड खा सकते हो, वॉलनट खा सकते हो, दूध, चीज़, देन पीनट्स मतलब मूंगफली जिसे कहते हैं, वो भी आप खा सकते हो अपने हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है शैम्पू। अपने बारे में बात करूँ तो मैं तो शैम्पू यूज़ नहीं करती उतना ज़्यादा, एक्सेप्ट फॉर क्लैरिफाइंग शैम्पू, और कभी कभार मैं कर्ल अप का शैम्पू यूज़ करती हूँ, लेकिन वो बहुत रेयर है। अभी भी मेरे पास वो आई गेस 20% पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ। अब अगर आप ऐसे कोई पर्सन हो जो कि शैम्पू बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, तो मैं आपको बोलूँगी शैम्पू का क्वान्टिटी, मतलब आप अगर 3 बार वीक में शैम्पू से अपने बाल धो रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके रिड्यूस करिए, और फिर आप देखना कि आपके जो बालों का ग्रोथ है आपको खुद ही समझ आएगा। अब आप लोग बोलोगे कि शैम्पू अगर यूज़ ना करें तो कैसे हमारा स्कैल्प क्लीन रहेगा, तो आप लोग का ये मन में तो सवाल आया ही होगा। बहुत सारे DIYs है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जैसे बेसन और दही, या फिर मुल्तानी मिट्टी दही, या फिर आप लेमन एंड शुगर, ये सारे भी अगर आप यूज़ करो तो आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो मैं आपको बोलूँगी कि सल्फेट, पैराबेन, सिलिकॉन फ्री शैम्पू यूज़ करिए। और अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है कि नहीं मुझसे ये भी नहीं होगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि शैम्पू का क्वांटिटी कम कर दीजिए और शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज़ करिए। शैम्पू को पहले पानी में डालिए और उसके बाद वो यूज़ करिए। तो ये सारे कुछ रेमेडीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो। अब आप लोग मुझे बोलोगे कि क्यों भाई ऐसे क्यों करें। मैंने आपको बताया है कि हमारा जो स्कैल्प है ये नेचुरली ऑयल बनाता है, और यही ऑयल हमारे पूरे जब बालों पे चले जाता है ये नेचुरली हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखता है। तो जब आप शैम्पू यूज़ करते हैं, शैम्पू का मेन काम क्या होता है मैंने आपको बताया है कि वो क्लीन कर देता है, जो भी है पूरा हटा देता है, डिटर्जेंट का जैसा सब कुछ हटा देता है। तो नेचुरल ऑयल भी चले जाता है और उसके कारण बाल और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और इनकेस अगर आप उसके बाद कंडीशनर नहीं करते तो रफ, फ्रीजी और भी जो टर्म्स वो सब आ जाता है। उसके बाद है कि अपने डॉक्टर से बात करिए। डॉक्टर से क्यों बात करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें समझ ही नहीं आता है कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, आप जो रेमेडीज बोल रहे हो हम कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हो कि खाना अच्छा खाना, शैम्पू ऐसा करना वैसा करना, फलाना ढिमकाना जो भी है, फिर भी हमारा कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, हेयर बढ़ नहीं रहा है, बाल वैसे की वैसे ही है। तो मैं आपको बोलूँगी आप डॉक्टर से बात करिए, टेस्ट करवाइए, डॉक्टर को बोलिए कि मुझे मल्टीविटामिन दीजिए, मतलब डॉक्टर खुद ही बोल देगा आपको कि मल्टीविटामिन लो। और मल्टीविटामिन ये आपके बालों को ही नहीं आपके स्किन को भी अच्छा करेगा, ये आपको मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नाइट केयर। नाइट केयर भी नहीं बोलूँगी, ये है स्पेशली मैं सिल्क और सटीन को मैं यहाँ पे स्ट्रेस आउट करना चाहूँगी। तो रात को जब हम सोते हैं, अगर सपोज हम कॉटन का पिलो कवर में सो रहे हैं, तो हमारा बाल के साथ कॉटन का पिलो कवर का फ्रिक्शन होता है, बाल बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है और उसके बाद हेयर ब्रेकेज होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर से मैं इसमें इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये भी मैटर करता है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। अब सपोज अगर हमारा बाल नहीं झड़ रहा है, बालों का हेल्थ अच्छा है, तो हमारा बाल बढ़ेंगे ही ना। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि सटीन और सिल्क के पिलो कवर पे सो जाइए। अगर आपके पास ऐसे कुछ भी नहीं है तो बस आप 40 रुपये का शायद मिलता है सटीन का मटेरियल, वो ले आइए और उसके बाद रात को सोने के पहले आप रैप कर लीजिए अपने पिलो के ऊपर और उसके बाद सो जाइए। मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अब अगर आपके घर में नानी दादी है तो मोस्ट ऑफ दिन का यही थिंकिंग है कि रात को सोते वक्त आप ब्रेड करके सोना, नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, मतलब थिन हो जाता है। मेरी नानी ये कहती है, और मेरी नानी टॉवल रख के सोती थी, मतलब मुझे बताती है, स्टोरी बताती है। तो मुझे जब मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि वो भी थोड़ा बहुत बेसिक जानते थे, लेकिन हम इस बीच में ना सब कुछ भूल गए। हम इतना कुछ पढ़ लिए लेकिन हम ही भूल गए। मेरे नानी मुझे हर वक्त कहती है कि रात को सोने के पहले ब्रेड कर लो। आप लोगों में से मुझे बहुत सारे लोग पूछते हो क्या ब्रेडिंग से हमारे बाल खराब होते हैं? तो ब्रेडिंग से या फिर बन बनाने से हमारे बाल खराब नहीं होते हैं। हमारा जो कर्ल पैटर्न है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ये
बस थोड़ी देर के लिए है। मतलब ये हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, इसको हम पहले के शेप में ला सकते हैं। ऐसा कोई भी आपको डर नहीं है कि अगर आप ब्रेडिंग करते हो तो आपका बाल खराब हो जाएगा। हाँ, नेचुरल कर्ल पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन उसको भी हम सही कर सकते हैं। कैसे सही कर सकते हैं? सुबह उठ के अगर आप थोड़ा सा स्प्रे कर दो अपने बालों पे, मतलब पानी, जस्ट पानी, तभी भी आपका बाल नेचुरल पैटर्न ले लेगा। तो ये वाला बात मैंने इसीलिए क्लियर किया क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते कि मैं बाल खुला नहीं रख पाता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो क्योंकि गर्मी का सीज़न है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं रखती हूँ अपने घर पे, मैं बन बना के रखती हूँ। अगर आपने मेरा व्लॉग्स देखा है तो मैं बन बना के या फिर ब्रेडिंग बना के भी मैं रख देती हूँ, मतलब चोटी बना के। तो ये वाला बात इसीलिए मैंने इस वीडियो पे क्लियर कर दिया। अब उसके बाद जो पॉइंट है वो मैं बहुत सारे वीडियो पे आपको बोली हूँ कि प्रोडक्ट कोई भी ले रहे हो तो उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना सीखो, मतलब लेबल जो होता है वो पढ़ना सीखो। ये मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी कोई शैम्पूस है जो कि क्लेम करते हैं कि केमिकल फ्री, लेकिन अगर आप उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट देखो तो केमिकल ही केमिकल है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें केमिकल नहीं है। और केमिकल फ्री मुझे तो अब तक तो कुछ दिखा नहीं ऐसा कोई भी शैम्पू जो केमिकल फ्री है, बट बहुत सारे कंपनीज है ना वो प्रोमोट करते हैं अपना जो शैम्पू है या फिर कंडीशनर है एज केमिकल फ्री। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कभी कभी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कोई प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखा रहता है दिस इज फॉर कर्ली हेयर, लेकिन अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ो तो उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे होंगे जो कि सीजी फ्रेंडली नहीं है। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना सीखो। मुझे पता है एक दिन में हम नहीं सीख पाएंगे। हमें क्या करना है, हमें curlsboard.com या फिर easitcg.com में जाके देखना है वो जो सारे इंग्रेडिएंट है वो सच में कर्ली बालों के लिए या फिर वेवी बालों के लिए सही है या नहीं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेट बाल है वो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको मैं बोल दूं कि अगर आप भी अपने प्रोडक्ट्स पे सिलिकॉन, पैराबेन, मिनरल ऑयल, अल्कोहल ये सब अगर यूज नहीं करते हो तो आपके बाल भी इम्प्रूव होंगे, ये मैं बोल सकती हूँ। तो सिलिकॉन और सल्फेट ये सारी जो चीज़ है ना ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं एक मेरी कॉलेज टाइम का एक स्टोरी आपको शेयर करती हूँ। एक्चुअली जब मैंने कॉलेज में पढ़ाई किया है तभी हमारा एक सब्जेक्ट था जिसमें हम शैम्पू बनाते थे और हमारा सब्जेक्ट का नाम ही था कॉस्मेटिक्स। तो हमारी मैम जो थी उन्होंने मुझे तभी ये वाला फंडा बताया था, हमारी जो टीचर थी उस सब्जेक्ट की, तो उन्होंने बताया था कि कंज्यूमर कैसे होते हैं जो भी सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लैदर करते हैं वो सोचते हैं कि ये ज़्यादा लैदर कर रहा है, फोम ज़्यादा हो रहा है तो उसका मतलब ये बहुत अच्छा है, इतना ज़्यादा फोम हो रहा है तो मतलब बाल बहुत ज़्यादा क्लीन हो रहा है। लेकिन हम पढ़ते ही नहीं उसका इंग्रेडिएंट क्या है। तो हर वक्त पढ़ना सीखिए। ऐसा भी एक सोच है, सपोज मेरे लिए एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर गया तो मैं ना यही सोचूंगी कि यही कंपनी का हर एक प्रोडक्ट अच्छा है और इसलिए मैं कुछ भी और नहीं देखूंगी, मैं यूज़ करती रहूँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना है, कौन सा सेफ़ है बालों के लिए, कौन सा अनसेफ है, ये हमें सीखना है और उसके बाद ही हमें यूज़ करना है। हर एक प्रोडक्ट हमारे लिए बना नहीं है, ये बात आप याद रखें। तो ये जो सारे मैंने पॉइंट बोला है ये तो नॉर्मल पॉइंट्स है, लेकिन अब जिस बारे में मैं आपको बोलूँगी ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है इन्वर्शन मेथड। इन्वर्शन मेथड में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि बालों का लेंथ बढ़ता है। अब इन्वर्शन मेथड क्या होता है? इन्वर्शन मेथड का यही मेन फंडा होता है कि हमारा जो हेड है इसका पोजीशन हमारे हर्ट से नीचे होना चाहिए। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना? ये देखिए फोटो, ऐसा होना चाहिए इन्वर्शन मेथड। तो इन्वर्शन मेथड में क्या होता है, हम अपने सर को नीचे की तरफ में से झुका के रखते हैं। ये एक्चुअली कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें से कुछ भी नहीं होता और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनमें से बालों का ग्रोथ सच पे होता है। अब मैं इन्वर्शन मेथड फॉलो करी थी जब मैं हॉस्टल पे थी। मुझे उस वक्त तो सच में उतना कुछ इफेक्ट नहीं दिखा था। क्यों नहीं दिखा था उसका भी रीज़न है क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो भी नहीं किया था। मैं कभी एक दिन करती थी, 2 दिन करके छोड़ देती थी। लेकिन इन्वर्शन मेथड मैं इसीलिए आपको अभी बोल रही हूँ क्योंकि बाद में जाके मुझे इसका इफेक्ट सच्ची समझा। कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। शीर्षासन जो आसन है इसमें भी हमारा जो माथे का पोजीशन है वो हर्ट से नीचे होता है, मतलब हेड स्टैंड जिसे कहते हैं वो। तो जब मैंने योगा स्टार्ट किया तो मैंने शीर्षासन स्टार्ट किया और शीर्षासन
मैं ये नहीं बोलूँगी जस्ट शीर्षासन से ही मुझे मेरे बालों का ग्रोथ दिखा, लेकिन शीर्षासन भी बालों की ग्रोथ के लिए सच में बहुत 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 अच्छा है। ये योग गुरु भी कहते हैं, बाबा रामदेव भी कहते हैं, जस्ट नॉट बाबा रामदेव, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो बाबा रामदेव को पसंद नहीं करते होंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारी योगीज ये कहते हैं और बहुत सारी योगीज इसमें बिलीव करते हैं कि शीर्षासन से हमारा बालों का ग्रोथ होता है। लेकिन हर कोई शीर्षासन नहीं कर पाएगा और हमें फोर्स भी नहीं करना चाहिए अगर शीर्षासन नहीं आता है तो इन्वर्शन मेथड पे क्या करना, अपने पलंग है मतलब अपने बेड है वहाँ से आप अपना सर को नीचे रखना और 5 मिनट ऐसे रखना रात को सोने के पहले। थोड़ी देर आप रखना। इससे क्या होता है ना, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है ये ऊपर मतलब माथे तक जाता है और इससे कहते हैं कि बालों का ग्रोथ होता है। आप ये वाला मेथड भी करके देखना, लेकिन मैं आपको बोलूँगी एटलीस्ट 2 से 3 मंथ करना, क्योंकि योगा ये सब जो चीज़ है ये थोड़ा सा समय लेके इसका रिजल्ट दिखाता है। सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसेंशियल ऑयल। पहले ही बता दूं, एसेंशियल ऑयल हमें कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है अपने बालों पे। तो आप हर बार कोई भी कैरियर ऑयल या फिर कोई भी मास्क में मिलाकर अपने बालों पे लगाइए, स्कैल्प पे लगाइए। कुछ एसेंशियल ऑयल है कि सच में हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, जो कि प्रूवन है। उनमें से कुछ एसेंशियल ऑयल है जिसका मैं नाम आपको बता देती हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आपको इंडियन मार्केट में मिल जाएगा, मतलब ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें से एक है पंपकिन सीड ऑयल, रोजमेरी ऑयल। इसमें से मैंने रोजमेरी और पेपरमिंट यूज किया है, जो कि मुझे सच में इफेक्टिव लगा है। आप भी इसे यूज कर सकते हो, लेकिन फिर से बोल रही हूँ आपको इससे डायरेक्ट यूज नहीं करना है। साथ कोई भी और कैरियर ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब मिलाकर आप यूज कर सकते हो। और ये भी आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। कोई भी जो रेमेडी है आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है। उसके बाद का जो रेमेडी है वो भी एक आयुर्वेदिक की कह सकते हैं आप, आयुर्वेदिक साइंस। तो ये भी बहुत काल से चल रहा है एक्चुअली इंडिया में स्पेशली। ये है नाभी चिकित्सा। नाभी चिकित्सा यानी नाभी में हम कुछ ऐसा कुछ रखते हैं जिससे कि हमारा ओवरऑल हेल्थ के ऊपर ही इम्पैक्ट आता है। तो नाभी चिकित्सा में हम कोई भी ऑयल अपने नाभी में रखते हैं 5 मिनट के लिए और उसके बाद हल्का सा मसाज करते हैं। इतना इसके बारे में इतना डीप नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं जो फॉलो करती हूँ वो है मैं अपने नाभि में मतलब नेवल पॉइंट में मैं घी, थोड़ा सा घी मैं दे देती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी देर रखती हूँ और देन मैं हल्का सा मसाज करती हूँ। मुझे ये मेरी एक फ्रेंड ने बताया था और उसके बाद मैंने जब यूज़ किया मुझे सिग्निफिकेंट चेंज देखने के लिए मिला है। लेकिन ये मुझे लगता है ये हर एक पे काम नहीं करता है, क्योंकि मैंने बहुत किसी को बोला, उसमें से 50-50 लोगों ने बोला कि हाँ सच में इफेक्ट होता है और किसी ने बोला नहीं इफेक्ट नहीं होता है। तो बालों के लिए नाभी चिकित्सा में कैस्टर ऑयल आप यूज़ कर सकते हो और अदरवाइज आप घी यूज़ कर सकते हो। घी नॉट ओनली बालों के लिए, शरीर के लिए और स्किन के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नाभी चिकित्सा बहुत बड़ा एक टर्म है। अगर आपको जानना है इसके बारे में और तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करूँगी और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि नाभी चिकित्सा में कौन सा ऑयल किस लिए यूज़ किया जाता है। बालों के लिए मैं घी और कभी कभी कैस्टर ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन आपको एक दिन में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको कंसिस्टेंटली यूज़ करना है, मैंने जो अपने अनुभव से जाना है। उसके बाद आता है तनु का रेमेडी तो बहुत सारे लोग अच्छा फीडबैक भी देते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं। मुझे सच बोलूँ तो कोई भी बुरा नहीं लगता नेगेटिव फीडबैक से, क्योंकि मैं जैसे बोलती हूँ कि हर एक पे हर एक रेमेडी काम नहीं करता है, तो इसके लिए आपको ट्राई करते रहना है। तो हेयर ग्रोथ के लिए मैं आपको बोलूँगी कड़ी पत्ता का जो मैंने मास्क आपको बताया था वो आपको यूज़ करना है वीकली वंस, और अगर आपका एक्सट्रीम ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई तो वीकली ट्वाइस। और उसके साथ आपको मेथी सोक्ड वाटर पीना है, मतलब जो मेथी हम यूज़ करते नॉर्मली उसको 2 चम्मच आपको ग्लास में डालना है, वो पानी को रात भर रख देना है, सुबह उठ के वो पानी पीना है। और ये जो पर्टिकुलर रेमेडी है ये एक्चुअली मैं यूज़ करती थी मेरे पीरियड पेन के लिए, क्योंकि मुझे एक्सट्रीम पेन होता था। मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता है कि मुझे कितना ज़्यादा पेन होता था, तो ये वाला से मुझे सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिला है। और उसके साथ मुझे 2 टॉनिक, हेयर टॉनिक ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। उसमें से एक है सौफ मतलब फेनल, उसका मैंने एक रेमेडी आपको बताया था एब्डोमिनल पेन के लिए जो पीरियड के दौरान आता है। तो वो जो है फेनल वाटर, जिसे मैं फेनल टॉनिक कहती हूँ, वो मेरे बालों का ग्रोथ को इम्प्रूव किया है। उसके साथ और एक टॉनिक यूज़ करती हूँ, वो है कोरिएंडर टॉनिक, मतलब धनिया पत्ता टॉनिक। ये भी मेरे बालों का ग्रोथ को इम्प्रूव किया है। और उसके साथ मैं राइस वाटर रिंस भी यूज़ करती हूँ, ये भी कुछ हद तक काम किया है, जो कि मैं बहुत जल्दी आपके साथ बताऊँगी। मैं 30 डेज़ का जो चैलेंज ली हूँ अभी तक चल रहा है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे
बारे में इतना डीपली नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ आप यूज करके देख सकते हो। थोड़ा ना थोड़ा तो बढ़ता ही है यार ये राइस वाटर से, लेकिन कोरिएंडर का और फेनल का जो है ये सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप चाहो तो यूज कर सकते हो। मैं वीडियो कुछ दिन में दे दूंगी, टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। तो यही था मेरे कुछ रेमेडीज। बनाना मार्क भी ट्राई कर सकते हो, जो रिसेंटली मैंने शेयर किया है वो भी अच्छा है काफी। तो यही था मेरा कुछ पॉइंट्स फॉर हेयर ग्रोथ। मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थे, मतलब पहले का बाल ये थे और अभी का बाल ये है। तो आप खुद ही जज करो कि मेरे बाल कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। और सच बोल रही हूँ, मैं ज़्यादा मार्केटेड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करी हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर की चीज़ यूज़ करती हूँ। अब घर की भी चीज़ यूज़ करके आप अपने बालों को, अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हो। तो आपको थोड़ी पेशेंस रखना है उसके लिए। पेशेंस बहुत बड़ा चीज़ है, उसके बाद आपको ज़रूर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ प्लीज़ मुझे बताना। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन आप रहिए खुश, खाइए, देन रहिए फिट एंड ऑल्सो कीप लिविंग। बाय बाय माय लवली 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 फ्रेंड्स।